तो जो लोग पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें याद होगा कि मैंने इंडियन ओवरसीज़ के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी और हमारी जो एवरेज है तकरीबन तकरीबन 12 रुपीज़ के आसपास है। और ये हमने तब अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ाई थी जब मोदी जी का बयान आया था कि हम बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा हा हल्ला भी हुआ और उसके बाद वो चीज़ें दब गई, लेकिन मैंने कहा था कि अगर अगले साल वापस से सरकार आती है बीजेपी की तो मैं 101% श्योर हूँ कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम होगा और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएगा रिटेल इन्वेस्टर अगर आप टाइम से इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आज इंडियन ओवरसीज़ की बात करें तो 7% की तेज़ी है, 60 रुपये पे स्टॉक जा चुका है और हमारी बाइंग 11 रुपये की। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक एक लेवल के ऊपर आपको बताया था कि 7 रुपये का लो बनाया हुआ है और तब से हम एवरेज कर करके 11 रुपये पर आए हैं। पिछले 5 दिनों में 3% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 3% की गिरावट, 6 मंथ में 31% के पॉजिटिव रिटर्न है, पिछले एक साल में 188% के नए पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। जब यहाँ पर धीरे धीरे बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग हुई तो काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स भी आए थे। तब मैंने उन्हें भी कहा था कि आपने कुछ नहीं करना, बस होल्ड करके चलो, बहुत पोटेंशियल है कंपनी में, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। और आज अब जब बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी है, सिर्फ आईओबी की बात नहीं कर रहा, सभी जितने भी आपके बैंक्स हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट होल्ड हो, उनमें तेज़ी आपको दिखाई दे रही है। उनके ऊपर जो उनके सीईओज़ हैं उनके भी बयान आ रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट मेन रीज़न यही है कि गवर्नमेंट का असर पड़ ही रहा है। रेवेन्यू 31% Q3 में इंक्रीज़ हुआ, नेट प्रॉफिट 30% इंक्रीज़ हुआ और ऑपरेटिंग इनकम 92% इंक्रीज़ हुई। स्पेशली अगर आईओबी की बात करें तो इन्होंने अपनी नई ब्रांचेस भी ओपन की हैं और एम्प्लॉयज़ भी इनके तकरीबन तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 200% इंक्रीज़ हुए हैं पिछले एक दो 200% नहीं, सॉरी, 200 इंक्रीज़ हुए हैं एम्प्लॉयज़ पिछले एक क्वार्टर में। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,15,135 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक P46 का, यानी कि हल्का सा महंगा आपको मिल रहा है, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4 है, कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8 के अराउंड है, ये भी कम है। डेट हम बैंकिंग सेक्टर में कभी भी कंसीडर नहीं करते, ना डेट को ना रिजर्व को, क्योंकि ये चीज़ें फ्लक्चुएट करती रहती हैं। इनमें ज़्यादातर हम ध्यान देते हैं ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए के ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग 96% है और जब मेजोरिटी में गवर्नमेंट इतना ज़्यादा होल्ड कर रही है तो क्या आपको लगता है कि ओ एफ एस लेके आएगी या फिर प्राइवेटाइजेशन होगी तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। ये 60 रुपये का स्टॉक जो आपको 600 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा, वो भी देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये स्टॉक इतना ज़्यादा भाग गया। तो अगर लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं, इनमें डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर भी इन शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।